बकर है, सबसे बड़ा बहादुर कोई है तो अबू बकर है। कहा मौला अली से कि कैसे? फरमाया कि जब हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने नबूवत का ऐलान किया और अल्लाह की वहदानियत बयान की, तो सारे मुशरिकों में तने तन्हा अबू बकर थे जिन्होंने दिलेरी के साथ उसको कबूल किया और कलमा हक का जो है कलमा हक को बुलंद किया और हुजूर के दीन पर ईमान ले आए, हुजूर पे ईमान ले आए। अब वो शख्स पूछने लगा कि मौला अली से कि ये बताइए कि उम्मत में सबसे बड़ा आलिम कौन है? उम्मत में सबसे बड़ा आलिम कौन है? तो उसके जहन में ये कीड़ा था कि मौला अली के बारे में हुजूर ने फरमाया है कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर और अली उसका दरवाजा। तो यकीनन मौला अली ये कहेंगे कि सबसे बड़ा आलिम मैं हूँ, सबसे बड़ा जानकार मैं हूँ इस उम्मत में हुजूर के बाद। लेकिन मौला अली फरमाते हैं कि उम्मत का सबसे बड़ा आलिम अगर कोई है तो वो अबू बकर है। कहा कि या मौला अली से कि मौला अली कैसे अबू बकर है? फरमाया कि आपको ये नहीं पता कि हुक्म यह है कि जो सबसे बड़ा आलिम हो इमाम उसे बनाओ, जो सबसे बड़ा आलिम हो इमाम उसे बनाओ। और हुजूर ने अपनी मौजूदगी में इमाम अबू बकर को बनाया। तो जो सबसे बड़ा आलिम हो इमाम बनाने का हुक्म उसको है। तो यकीनन नबी पाक अलैहिस्सलाम जानते हैं कि अबू बकर जो है उम्मत के सबसे बड़े आलिमों में से है। फिर भी उसके जहन का कीड़ा नहीं थमा। उसने पूछा कि मौला अली से कि मौला अली ये बताइए कि उम्मत का सबसे बड़ा सखी कौन है? सखी यानी सखावत, जिसका मतलब जिसको लुटाने की आदत हो, देने की आदत हो, हाँ, पैसे खर्च करने से गरीबों पे सोचता ना हो, दीन पे खर्च करने से सोचता ना हो। तो उसके जहन में था कि मौला अली ने एक मरतबा रोजा रखा था, साहिल आ गया था, फिर कैदी आ गया था, फिर मुसाफिर आ गया था, तो कंटिन्यू 3 दिन तक जो है 3 दिन तक रोजे की हालत में और जो है बिना क्या कहते हैं कुछ खाए पिए जो खाने की चीजें थी वो सदका कर देते थे। तो मौला अली से बड़ा सखी कौन होगा? लेकिन मौला अली फरमाते हैं कि उम्मत का सबसे बड़ा सखी अगर कोई है तो वो अबू बकर सिद्दीक है। आगे कैसे? हाँ, कि जब हुजूर ने ऐलान किया था कि मुशरिकीन से जंग के लिए चंदे की जरूरत है, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक तने तन्हा वो शख्स थे जिन्होंने घर का सारा सामान समेटा और रसूलुल्लाह के कदमों में लाके डाल दिया। यहाँ तक कि अम्मी आयशा फरमाती है कि रात के अंधेरे में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला दीवार को टटोल रहे थे, दीवार को छू कर देख रहे थे। तो अम्मी आयशा पूछती है, बाबा इतनी रात के अंधेरे में आप क्या देख रहे हैं? हजरत अबू बकर फरमाते हैं कि बेटी मैंने एक सुई रखी थी दीवार के किनारे, मैं वो सुई देख रहा हूँ कि अगर वो सुई मिल जाए तो मैं अल्लाह की राह में खर्च कर दूं। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक है। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में मौला अली का ख्याल है। ये मौला अली हजरत अबू बकर से मोहब्बत करते हैं। आज ये चादर चोर ये लोग कहते हैं कि हजरत अबू बकर का मकाम कुछ नहीं है, उन्होंने मौला अली का मकाम छीन लिया, माँ फातिमा से जो है बागे फुदक छीन लिया। तो उनके इल्म में कोड़ हो चुका है, उनके जहनों में कोड़ हो चुका है, क्योंकि अबू बकर पहला, शायर कहता है कि वो पहला मददगार, पहला सहाबी, नबी ने जिसे हर कदम पे दुआ दी, वो अफजलुल बशर बादस अंबिया है, वो जाने मसीहा, वो जाने वफा है, फरिश्ते हैं जिसकी अदाओं का आशिक, नमाजों दुआओं पे आशिक, अफजलुल बशर बादस अंबिया, नबियों से कमतर, वलियों से आला, कहा कौन मोहम्मद से हरदम वफा करने वाला, वो अबू बकर सिद्दीक है। और हजरत अबू बकर सिद्दीक, एक बात समझ लिया आप ध्यान से कि हर चीज का एक आईना होता है, मोहब्बत होती है। हिजरत की रात है, हिजरत की रात है, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम घर से निकले, ये रात खतरों वाली रात है। निकले, मौला अली को अपने बिस्तर पे लिटाया और कुछ अमानतें दी। कहा कि सुबह मक्का वालों को बांट देना जिसकी जिसकी जो अमानत है। मक्का वाले कौन? जान के दुश्मन, हुजूर के जान के दुश्मन।
मुशरिकीन मक्का, कुफार, लेकिन उनकी अमानतों की हिफाजत हुजूर फरमा रहे, क्योंकि अमानत अमानत है। और अफसोस की बात यह है कि हमारा तो हाल ये है कि अपने भाई की एक बित्ता की जमीन हम छोड़ने तैयार नहीं। अगर मौका मिले तो भाई का कत्ल करके उसकी जमीन हड़प ले, अगर मौका मिले तो भाई का रुपया दबा ले, मौका मिले तो अपने सगे भाई की दुकान को हज़्ब कर जाए, मौका मिले। और आजकल तो इतने खबीस लोग हैं हमारे, आजकल अफसोस इस बात का होता है कि मुसलमान है, नाम मुसलमान है, मोहल्ला मुसलमान है, काम मुसलमान है, लेकिन अपने भाई की तरक्की से जलता है, जाके करनी फरनी करवाता है। बताइए, करनी फरनी करवाता है, गैरों के पास जाके, पंडितों के पास जाके, और जाने कितने ढोंग धतूरे वाले, टोपी कुर्ता पजामे वाले भी होते हैं जिनके पास जो है क्या कहते हैं करनी धरनी ये सब करवाते हैं, ब्लैक मैजिक का यूज करते हैं। यकीनन जब कोई ऐसी चीजों का सहारा लेता है तो चाहे करने वाला हो या करवाने वाला हो, वो ईमान से खारिज हो जाता है, उसका ईमान खत्म हो जाता है। अगर निकाह हुआ है तो निकाह भी टूट जाता है। तो मेरे अजीज भाइयों, हम तो मुसलमान हैं, हम तो अमानतों की हिफाजत करने वाले हैं, अपने भाई के माल को गजब करने वाले नहीं। तो मेरे अजीज भाइयों, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में मैं बता रहा था। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हिजरत की रात है, मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम को बिस्तर पे लिटाते हैं और कुछ अमानतें देते हैं। कहते हैं अली सुबह उठना और ये अमानतें, ये जो अमानतें हैं ये मक्का वालों में बांट देना। मेरे जहन में ख्याल आया कि मैं तखय्युल का जो है तालिब इल्म हूँ, मेरे जहन में ख्याल आया, मैं अपने ख्यालों में मौला अली से सवाल करना चाहता हूँ कि मौला अली, आपको पता है कि ये बिस्तर मौत है, आज जो है हुजूर को जो है कत्ल के इरादे से मुशरिकीन ने घात लगाया हुआ है, आप यहाँ लेटेंगे, आपकी जान को खतरा है, फिर आप क्यों इत्मीनान से लेट कैसे गए, आपको इत्मीनान से नींद क्यों कैसे आ गई। मौला अली फरमाते हैं, मैं अपने तखय्युल में हूँ कि मौला अली फरमाते हैं, मैं इसलिए इत्मीनान से सो पाया, मैं इसलिए इत्मीनान से सो पाया कि हुजूर ने फरमाया अली सो जाओ सुबह उठना। नबी ने फरमाया अली सो जाओ सुबह उठना, ये अमानतें बांटना। तो जब नबी ने कह दिया कि अली उठना, तो अली को मौत कभी भी आ सकती है, पर आज की रात नहीं आ सकती, क्योंकि नबी ने फरमा दिया। तो मेरे अजीज भाइयों, कुछ अमानतें मौला अली के हवाले की और चले गए हजरत अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे पे। हजरत अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे पे एकदम ऐसा, एकदम आप लोग एकदम पूरा बोर हो गए, परेशान हो गए, कोई आज अगर मूड नहीं है तो आज खत्म कर देते, फिर कल यहीं से सुन लेंगे। पूरा एकदम एकदम टेंशन में, आज तो कुछ लोग नजर भी आ रहे हैं माशाल्लाह, कल तो खाली कुर्सी थी है। माशाल्लाह हमारे अबरार भी आए हैं और दीगर लोग आए हैं, अल्लाह पाक सबको सलामत रखे। एकदम टेंशन वाला माहौल बन गया है। करबला का वाकया सुनना है हमने, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप खिलाफत से हम जो है इमामत की तरफ जाएंगे, लेकिन आराम से सुनना है, चीज को समझ के रिलैक्स होके, कोई जबरदस्ती सुनने वाला मामला नहीं है। फटाफट जो है बयान को खत्म भी कर देंगे, क्योंकि ऑलवेज चालू होने में बहुत ताखीर हो चुकी है आज, और 10 यहीं पे बज चुका है, तो ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक के एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह। थोड़ा सा आप लोग रहिएगा तो ना बोलने में मजा आएगा, नहीं तो एकदम बोर हो जाएंगे हम भी, ऐसा लग रहा है हम भी एकदम बोल रहे। हजरत अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे पे हुजूर पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए। अब मेरे जहन में ख्याल है कि हुजूर हिजरत की रात को जब इतना खतरा था तो क्यों गए खुद अबू बकर सिद्दीक के घर। हजरत अबू बकर सिद्दीक को बुला लिया होता कि अबू बकर आओ साथ में चलेंगे, लेकिन हुजूर खुद तशरीफ ले गए। इसलिए अल्लाह पाक के हर काम में हिकमत है कि अगर उस दिन उस रात को हुजूर अबू बकर के दरवाजे पे न गए होते तो लोग आज अबू बकर पे इल्जाम लगाते कि हुजूर जो है, हुजूर को जाना मौला अली के साथ था, अबू बकर सिद्दीक जबरदस्ती चले गए। अल्लाह पाक ने यह मसला यहीं पे इख्तिताम कर दिया। अल्लाह पाक के हुक्म से हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे पे पहुंचे और दस्तक दी। हजरत अबू बकर ने फौरन दरवाजा खोल दिया। अब जहन में सवाल आया कि अबू बकर
कम से कम पूछ तो लेते, मन दक्कल बाब, दरवाजे पे कौन है। हजरत अबू बकर ने कुछ पूछा नहीं, दरवाजा खोल दिया। जैसे ही ठकठकाने की आवाज सुनी, हजरत अबू बकर का मैं अपने तखय्युल में जवाब दे रहा हूँ कि हजरत अबू बकर ने कहा होगा कि महबूब के दरवाजे खटखटाने को अगर सिद्दीक न समझेगा तो कौन समझेगा। कि महबूब आए हैं, किस लिए आए हैं, ये सिद्दीक न समझेगा तो कौन समझेगा। अब मेरे अजीज भाइयों, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु दरवाजा खोलते हैं, हुजूर फरमाते हैं कि अब चलना है। हजरत अबू बकर सिद्दीक जो है हुजूर के साथ हो लिए होते हैं और चल दिए। कहाँ चले? गारे सौर में। मेरा एक दोस्त था, कलाम पढ़ता था कि कोई गारे सौर में बजवान हाल, वो जुबान हाल को बजवान हाल कहा करता था। अल्लाह पाक जहाँ कहीं भी हो उसे सलामत रखे और उसके इल्म अमल में खूब बरकत अता फरमाए। तो गारे सौर की तरफ जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हजरत अबू बकर के साथ पहाड़ पे चढ़ रहे थे, गालिबन 3 किलोमीटर का फासला है, और आज के जमाने में भी कोई जवान आदमी जाए ना तो वो पानी की बोतल उसको लेके जाना पड़ता है। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के साथ जा रहे हैं। पथरीली जमीन है, पथरीली जमीन है। और जब चढ़ाई शुरू की, जब दुर्द पाक पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना करीमना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। पथरीली जमीन है। हजरत अबू बकर फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सवार हो जाइए। हुजूर ने आगे पीछे देखा, सवारी तो कोई मौजूद नहीं। हुजूर किस पे सवार होंगे? तो हजरत अबू बकर ने अपने जिस्म को, अपने जिस्म अक़दस को जो है झुका लिया, थोड़े से झुक गए कि या रसूल अल्लाह, आप मेरी पीठ पे सवार हो जाए, आप मेरी पीठ पे सवार हो जाइए। मैं तो कहता हूं कि हजरत अबू बकर झुके ताकि हुजूर तशरीफ फरमाओ, हुजूर जो है सवार हो जाए, अबू बकर सवारी बन जाए। मुझे समझ में आता है कि अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि अबू बकर तू झुक जा, तू आज झुक जाएगा, मैं दुनिया में तुझे सबसे ऊंचा कर दूंगा। कितना ऊंचा? मौला की तरफ से हुक्म होगा कि अबू बकर तू आज नबूवत के ताजीम में झुकेगा, नबूवत के जिस मोहरे नबूवत के वजन को उठाने के लिए झुकेगा। मैं तुझे औलिया से भी ऊपर कर दूंगा, सहाबा से भी ऊपर कर दूंगा, अत्किया से भी ऊपर कर दूंगा, असफिया से भी ऊपर कर दूंगा, कामिलीन से भी ऊपर कर दूंगा, शोहदा से भी ऊपर कर दूंगा, यहाँ तक के इतना ऊपर कर दूंगा, इतना ऊपर कर दूंगा कि अबू बकर महबूब तेरे साथ आज गार में होंगे और जब मजार में होंगे तू भी साथ होगा। और ये मर्तबा ऊंचा किया। अब देखिए हजरत अबू बकर सिद्दीक के पीठ पर हुजूर मौजूद है, और ऐसे मौजूद है, एक पैर इधर और एक पैर इधर। जब दोनों पैर बंदा ऐसे लटका के बैठता है, सिफान इधर आओ बैठ जाओ, सिफान भैया के पास आओ, बैठ जाओ यहाँ। जब बंदा ऐसे बैठता है कि एक पैर इधर एक पैर इधर, तो हाथ से ये पकड़ लेता है, ये या सर पकड़ ले। तो सोचिए कि अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अबू बकर के कंधों पे हुजूर है और हुजूर के हाथों में अबू बकर का चेहरा है, अबू बकर का चेहरा है। मैं तो ये समझता हूँ कि अबू बकर का दिमाग इतना साफ इसलिए है क्योंकि अबू बकर के हाथ, हुजूर के हाथ में अबू बकर का दिमाग है, हुजूर के हाथ में अबू बकर का दिमाग है। अब हुजूर अपने दस्ते अक़दस से माशाअल्लाह हजरत अबू बकर सिद्दीक के चेहरे को पकड़े हैं, और हुजूर के जो है कदम मुबारक हजरत अबू बकर सिद्दीक के कंधे पे है। और वजूद हजरत अबू बकर फरमाते हैं कि जब मोहरे नबूवत यानी हुजूर का जिस्म अक़दस मेरे ऊपर आया तो वो पथरीली जमीन थी। हुजूर की बरकत ये थी कि मैं जहां पैर रखता वो मिट्टी नरम हो जाता, वो पत्थर नरम हो जाता। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक के कंधे में देखिए फजीलत आ गई। अब मेरे अजीज भाइयों, हुजूर को लेकर हजरत अबू बकर गार के अंदर गए। गार में जो सुराखें थी वो सब बंद कर दिया। एक आपने बारहा वो सांप वाला वाकया भी सुना होगा, लेकिन मेरे अजीज भाइयों सब कुछ होने के बाद एक जगह जो आपने पैर रख दिया वो सांप ने काटा और बैठे रहे। फिर उलमा इकराम फरमाते हैं कि आप जो है दो जानों होके बैठे और हुजूर के चेहरे को
अपने गोद में रखा। सुभान अल्लाह। हुजूर के चेहरे को अपने गोद में रखा और हजरत अबू बकर खामोश है, आका आराम फरमा है और हजरत अबू बकर जो है अपने गोद में हुजूर को देख रहे हैं। हुजूर को देख रहे हैं। अबू बकर क्या देखता है? कोई पहली बार तो नबी को नहीं देखा, कोई पहली बार तो हुजूर का चेहरा नहीं देखा। कहा अबू बकर की तरफ से मैं तखय्युलाना अंदाज में जवाब दूंगा कि हजरत अबू बकर हुजूर को देख नहीं रहे, हजरत अबू बकर जो है वह दुआ वाला चेहरा पढ़ रहे हैं, वह लैल वाली जुल्फे पढ़ रहे हैं, माज़ागल बसर वाला चेहरा देख रहे हैं, अलम नजअल लहू ऐनैन वाली आंखें देख रहे हैं। यानी अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर को देख रहे नहीं बल्कि अपने गोद में रख के कुरान पढ़ रहे हैं और वो प्रैक्टिकल कुरान पढ़ रहे हैं। अब एक बात मेरे जहन में आई कि हुजूर, ये बात याद रखिएगा कि हुजूर अबू बकर के कंधे पे, फिर हुजूर अबू बकर के गोद में। अब आइए अम्मी आयशा के हुजरे में, कि माँ आयशा के हुजरे में अम्मी आयशा रोटी बना रही है। अम्मी आयशा रोटी बना रही है और हुजूर तशरीफ ले गए। कहा आयशा क्या कर रही हो? कहा रोटी बना रही हूँ। कहा लाओ मैं भी मदद कर देता हूँ। और हजरत आयशा सिद्दीका से आटे का जो वो गोल गोल होता है उसको लेकर पेड़े को रोटी की शेप देने लगे। हुजूर ने अपने हाथों से उसको रोटी जैसा गोल बनाया और हजरत आयशा को दे दिया। बाहर चले गए। काफी देर बाद आए, देखा हजरत आयशा अभी भी रोटी बना रही है। तो हुजूर पूछते हैं कि आयशा क्या बात है, घर में मेहमान आ गए, ज्यादा काम बढ़ गया, क्या हो गया? रोटी अभी तक बना के तुम फारिग नहीं हुई? तो अम्मी आयशा फरमाती है रोटी तो उतनी ही है, मेहमान भी कोई आया नहीं है, आटा भी मैंने बढ़ाया नहीं है। मसला ये है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जिस आटे को छू लिया था वो आटा जलता ही नहीं, रोटी बनती ही नहीं। अब हुजूर अगर आटे को छू ले तो वो आटा तंदूर में नहीं जलता, चूल्हे में नहीं जलता। और जिस अबू बकर की गोद में हुजूर ने सर रखा हो वो अबू बकर कैसे जहन्नमी हो सकता है? वो अबू बकर कैसे गासिब हो सकता है? और जिस अबू बकर के दिमाग को हुजूर ने अपने दस्ते अक़दस में लिया हो, यकीनन उस दिमाग में गज़ब का ख्याल कैसे आ सकता है? यकीनन इश्क की बात है और इश्क वाले जाने। आला हजरत फरमाते हैं, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इश्क की बात यूं ही नहीं फरमाते कि ए इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, वो आग लगाई है जो आग बुझा देगी, वो आग लगाई है जो आग बुझा देगी। और हजरत अबू बकर सिद्दीक के हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मकाम में हजरत अनस बिन मालिक से इरशाद फरमाते हैं कि कयामत का दिन होगा, ये लोग क्लेम करते हैं कि मौला अली को हजरत अबू बकर पसंद नहीं थे, ये कहते हैं। और इनकी नहजुल बलागा उठा लो, हमारे पास मौजूद भी होगी। लिखा है कि हुजूर फरमाते हैं कि कयामत के दिन हौज़े कौसर का अल्लाह मुझे मालिक बनाएगा, लेकिन अली जो है हौज़े कौसर से प्याला भर भर के देंगे। किसको देंगे? कि एक तरफ अबू बकर होंगे, एक तरफ उमर फारूक होंगे, एक तरफ हजरत उस्मान गनी होंगे। और मौला अली प्याला हौज़े कौसर का पानी कैसा, एक बार पी लेवे तो बंदे को कभी प्यास ना लगे, वो पानी। कहा कि मौला अली जो है एक प्याला जो है अबू बकर को देंगे और भर भर के हजरत अबू बकर को देंगे, हजरत उस्मान को देंगे, और लोग जो है ये तीनों सहाबी जो है लोगों को पिला रहे होंगे, उम्मतियों को पिला रहे होंगे। तो किसी ने पूछा मौला अली आप किसको प्याला नहीं देंगे, किसको प्याला नहीं देंगे, हौज़े कौसर का पानी किसको नहीं पिलाना चाहेंगे? मौला अली फरमाते हैं कि अगर कोई दाईनी जानिब से आएगा मैं प्याला अबू बकर को दूंगा, अबू बकर पिलाएंगे। कोई बानी जानिब से आएगा मैं प्याला जो है उमर फारूक को दूंगा, वो पिलाएंगे। कोई सामने से आएगा मैं उस्मान गनी को दूंगा, प्याला वो पिलाएंगे। लेकिन मैं हर किसी को पिलाने के लिए दूंगा, जिसको हुक्म देंगे हुजूर कि इसे पिलाओ मैं पिलवाऊंगा, मैं प्याला सबको दूंगा। मैं अबू बकर को भी दूंगा, उस्मान को भी दूंगा, लेकिन मैं उसको हरगिज प्याला न दूंगा जिसके दिल में बुग़्ज़ अबू बकर होगा और बुग़्ज़ अबू बकर होगा। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, हमारे अहले सुन्नत का ये
हुस्न है अकीदे का, इमाम अहमद रजा के दिए हुए अकीदे का, शाह मुहद्दिस दहलवी के दिए हुए अकीदे का ये हुस्न है कि हम उसको भी मानते हैं जिसको हुजूर ने बेटी दी। हुजूर ने किसको बेटी दी? हाँ भाई, मौला अली, हजरत उस्मान गनी, दोनों को। हम उसको भी मानते हैं जिसको हुजूर ने बेटी दी, और हम उसको भी मानते हैं जिससे हुजूर ने बेटी ली। हाँ, और हम दामादे पैगंबर को भी मानते हैं, और हम उसको भी मानते हैं पैगंबर जिसका दामाद हो। हाँ, और कहते हैं कि अबू बकर ने गसब किया, अबू बकर ने गसब किया। तुम्हारी तो हिम्मत नहीं है कि तुम कौम को, दीन को चंदा तक दे दो। तुम जो है अबू बकर उनके बारे में कि जो ताज का कपड़ा पहन के आए और सारी चीज अल्लाह की राह में खर्च कर दिया, हत्ता के जब ताज का लिबास पहन के आए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी के पास जिब्राइल अमीन तशरीफ लाए। हुजूर पूछते हैं, जिब्राइल आज तूने ताज का लिबास पहना है, बात क्या है, माजरा क्या है? हजरत जिब्राइल फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज जो है अबू बकर ने अपना सारा माल अल्लाह और उसके रसूल के दीन के लिए खर्च कर दिया और खुद जो है ताज का लिबास पहन लिया। तो अल्लाह पाक के हुक्म से मैं भी आज ताज का लिबास पहन के आया हूँ, और अल्लाह पाक का हुक्म है महबूब से कि या रसूल अल्लाह, आप अबू बकर को कह दीजिए, अबू बकर तूने जो आज ताज का लिबास पहना है, तूने जो दीन के लिए अपनी कुर्बानियां दी है, आज अल्लाह तुझसे राजी हो गया। क्या तू भी अल्लाह से राजी है? क्या तू भी अल्लाह से राजी है? जिसकी रजा के लिए कंफर्मेशन अल्लाह देवे, वो खटमलों से उसको क्या लेना देना भाई? खटमलों से उसको क्या लेना देना? और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जब ये खुशखबरी हजरत अबू बकर को सुनाई, तो हजरत अबू बकर फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, ये तो मेरे कपड़ों के टुकड़े हुए हैं, अगर अबू बकर के जिस्म के टुकड़े हो जाए फिर भी दीन का हक अदा नहीं होगा। ये अबू बकर है। अब मुझे बताइए, अबू बकर वो पहले सहाबी है जिन्होंने जिन्होंने डंके की चोट पे ईमान कबूल किया, अपनी तिजारत को, और वो छोटे मोटे कोई चड्डू बड्डू आदमी नहीं थे जो पैसों के लिए इस्लाम कबूल कर लिया। बड़े बिजनेसमैन थे, बड़े ताजिर थे, कपड़ों का बड़ा कारोबार था। हाँ, तो और वो पहले खलीफा बने। आपके बाद आपकी खिलाफत 10 साल 6 माह रही कुछ गालिबन। उसके बाद हजरत उमर फारूक आजम खलीफा रहे, और हजरत उमर फारूक आजम वो है जिनके लिए नबी ने दुआ की, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। हुजूर ने खुद दुआ की। अब मुझे बताइए एक बात, हुजूर दुआ करे और वो दुआ कबूल तो होनी है भाई, और वो दुआ कबूल हो, और अल्लाह अपने बंदों के लिए हमेशा, हम तो माए अल्लाह 1 करोड़ दे दे, लेकिन अल्लाह को पता है इसको 1 करोड़ देगा कल ही जो है खाली रंगदारी गिरी करेगा, तो 1 करोड़ नहीं दिया। अल्लाह को पता है कि इसके हक में क्या बेहतर है। अल्लाह को पता है। हुजूर की दुआ पे हजरत उमर को अल्लाह ने अता किया, और जिसके लिए हुजूर दुआ करे वो बंदा कैसे गलत हो सकता है? हाँ, और जब तक हजरत उमर इस्लाम नहीं लाए थे, मुसलमान छुप छुप के नमाज पढ़ा करते थे, अपने ईमान को जो है ऐलान नहीं करते थे। लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह तआला के ईमान लाने के बाद मक्के में खुले आम मुसलमान नमाज पढ़ने लगे। डंके की चोट में हजरत उमर जो है काबे के सामने आए और कहा कि मैं नमाज पढ़ूंगा। किसकी माँ ने दूध पिलाया हो वो आए और उमर से मुकाबला करे। किसी के अंदर जुर्रत न थी कि हजरत उमर से मुकाबला करे। मेरे अजीज भाइयों, एक दफा की बात है कि कैसर रूम के बादशाह ने एक जासूस भेजा कि जाओ तो देख के आओ तो जो अमीरुल मोमिनीन है, जो 22 लाख मुरब्बा मील, ये जो आधी दुनिया में इस्लाम की हुकूमत थी वो हजरत उमर के दौर में था, हजरत उमर के दौर में। और ये जो हमारे पास आजकल जो निजाम है ना, थाना, उसके बाद क्या कहते हैं, कोर्ट है, मजिस्ट्रेट है, कलेक्टर है, पार्लियामेंट है, क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, हाँ, लोकसभा, विधानसभा, ये सब जो सिस्टम है ये सब हजरत उमर के दौर से लागू हुआ, और ये निजाम दुनिया को हजरत उमर ने दिया। आप देखिए
आप देखिए अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसका नाम आप गूगल में सर्च कीजिए, उसको बताया जाएगा कि बहुत बड़ा हुक्मरान, लेकिन उससे ज्यादा हुकूमत हजरत उमर फारूक आजम के दौर में हजरत उमर फारूक आजम ने की और इस्लाम की रही। और क्या नाम है वो, लुइस और क्या क्या, सबके बड़े बड़े नाम आते हैं। सिर्फ हजरत आदम से लेके हजरत उमर तक सबसे बड़ी खिलाफत अगर किसी ने कायम की तो वो हजरत उमर फारूक आजम ने। हाँ, उसके बाद फिर एक दौर आया कि मंगोलों का उससे ज्यादा खिलाफ, मंगोलों की हुकूमत ज्यादा फैली, लेकिन इतिहास थोड़ा बहुत हमने भी पढ़ा है। और हमारे मौरखी का असल मकसद मतलब ये है कि हमारे जो लोग हैं ना, हम अपने इतिहास को पढ़ते ही नहीं। हमें तो अंग्रेजों ने जो रट्टा रटाया वही इतिहास हमने पढ़ लिया, हमें वही मालूम है। और ये एक अफवाह है कि मुसलमानों ने आज तक एक पेंसिल भी नहीं बनाई, तो मुसलमानों को क्या, हमारे पास बड़े से बड़े क्या कहते हैं, जाबिर बिन हयान बहुत बड़े साइंसदान गुजरे हैं। वो कौन थे? वो जो है शजरा नसब से हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की नस्ल में जाते हैं, इमाम हुसैन की नस्ल में जाते हैं। बाकी ये सब बातें बहुत है। खैर, रूम के बादशाह ने एक जासूस भेजा कि जाओ देखो कि मदीने का जो हाकिम है, जो खलीफा है, दूसरे खलीफा जो है, वो मुसलमानों का जो खलीफा है वो क्या करता है, कैसे रहता है, पूरी खबर रिपोर्ट लेके आओ, उसको धरना है, मारना है, पूरी रिपोर्ट लेके आओ। जब रूम के जासूस ने ऑर्डर पाया, वो आया तो उसने आके मदीने में पूछा, भाई गवर्नर हाउस कहाँ है? कहाँ मिलेगा भाई तुम्हारा खलीफा? तो कहा लोगों ने कि उसके लिए कोई गवर्नर हाउस ये सब नहीं है, जाओ एकदम मदीना का जो है क्या कहते हैं सहरा में, उधर जाओ, देखो ऊंट ऊंट चढ़ा रहे होंगे मैदान में। ये टेंशन में आ गया, अरे वाह, 22 लाख मुरब्बा मीलों में हुकूमत, ऊंट चढ़ा रहे, कभी ऊंट को इधर से करते, कभी ऊंट को इधर भगाते हैं। लास्ट में वो सोच समझ गया कि इसको तो मारना एकदम आसान हो गया। वो समझ गया, जासूस था, चालाक था, वो समझ गया कि जब इसके पास ना कोई इसके प्रोटेक्शन के लिए ना कोई मिलिट्री है, ना कोई फौज है, ना कोई जेड सिक्योरिटी है, कुछ तो है ही नहीं, आराम से मार के चले जाऊंगा। और देखा कि कैसे मारा जाए, तो देखा एक पेड़ है, एक बड़ा सा पेड़ है, दरख्त। उसको पता था कि जैसी धूप बढ़ेगी, दोपहर होगी, आराम करने के लिए छांव के नीचे ही आएगा बंदा। तो वो क्या किया, ऊपर चढ़ गया, पेड़ के ऊपर चढ़ गया और ताकुब में बैठ गया कि जैसे हजरत उमर आए काम करके निकल जाऊं। ताकुब में बैठ गया, हजरत उमर आए, दोपहर का वक्त हुआ, धूप चढ़ी, हजरत उमर आए। जैसे हजरत उमर आए, अपनी चटाई बिछाई या गमछा जो भी बिछाया, आराम करने लगे, लेट गए। अब बताइए, 22 लाख मुरब्बा मीलों का मालिक है और नो, कोई एसी नहीं, कोई खादिम नहीं, कुछ नहीं, चटाई बिछाई गाछ के नीचे, अपना पेड़ के नीचे लेट गए। जैसे ही वो लेटे हैं, वैसे ही एक शेर आ गया और शेर आके हजरत उमर के करीब आया। ये जासूस सोचने लगा कि अच्छा है ना, शेर आ गया, जो काम हमको करना था वो शेर कर देगा, जो काम हमको करना था वो शेर कर देगा। रोजाना जो है ना ईशा के बाद लगा देने का उधर पे बम्बू, हाँ, मील का रास्ता है तो 10 दिन के लिए उधर लगा देने का बम्बू, ताकि पीछे के रास्ते से लोग जा सके, है कि नहीं? ताकि आदमी को कैसे पता चलेगा कि आगे रास्ता तंग है, तकलीफ होती है सबको। हाँ, ख्याल रखो। बाकी अल्लाह खैर करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब शेर आया तो वो खुश हो गया कि यकीनन शेर मार देगा, हमको हाथ गंदा करने की जरूरत नहीं, हमको मारने की जरूरत नहीं। तो वो क्या किया, खामोश बैठ गया। लेकिन शेर आया, शेर आया, रख दो बाबू अभी। शेर आया और आने के बाद जो है हजरत उमर के इर्द गिर्द घूमने लगा, घूमने लगा। हजरत उमर आराम कर रहे हैं और शेर जो है आग के आगे पीछे घूम रहा है। ये देखता है कि शेर इनको कुछ कर ही नहीं रहा। धीरे धीरे वक्त गुजरा, हजरत उमर की आंख खुली, शेर जो है कुत्ते वाली हालत में आया, जैसे कुत्ता बैठता है, शेर उस हालत में आया। हजरत उमर ने इशारा किया, शेर उठ के चला गया। अब जब इसने ये मामला देखा तो सिट्टी बिट्टी गुल, अरे बाप रे, क्या देख लिया, अरे शेर हजरत उमर के इर्द गिर्द हिफाजत कर रहा है और कौन सी सिक्योरिटी की जरूरत है। उतरा, डायरेक्ट उतरा, का हुजूर माफ कीजिए, गलती हो गया, हम आए थे कत्ल करने, लेकिन अब कलमा पढ़ेंगे, अब कलमा पढ़ेंगे। मैं अपने अंदाज में कह रहा हूँ, कलमा पढ़ेंगे हुजूर। मौला उमर ने पूछा कि अच्छा ठीक है, कलमा पढ़ लेना,
क्या प्लानिंग है, उसने अपनी प्लानिंग बताई, लेकिन कहा कि हुजूर एक बात पूछनी है कि आप तो इंसान है, मानता हूं आप खलीफा है, लेकिन जंगल का शेर आपकी बात मानता है? जंगल का शेर आपकी बात मानता है? हजरत उमर फरमाते हैं ये तो जंगल का शेर है, मेरी तो अल्लाह का शेर अली भी मानता है। ये तो जंगल का शेर है, मेरी तो अल्लाह का शेर अली भी मानता है। और हजरत उमर को अल्लाह ने वो जुर्रत दी कि दरियाए नील के लिए जो लोगों ने एक अफवाह बना रखी थी कि जब तक इसमें किसी को जो है क्या कहते बलि नहीं देंगे ये पानी नहीं आएगा इसमें, तो हजरत उमर ने अपनी चिट्ठी लिखी, चिट्ठी गई, हजरत उमर की चिट्ठी से पानी आ गया, जमीन एक मरतबा थरथरा रही थी, मैं एकदम शॉर्ट में कह रहा हूँ, हजरत उमर ने ठोकर मारा, जमीन रुक गई। तो मेरे अजीज भाइयों, हजरत उमर की वो जुर्रत है, वो शुजाअत है कि हजरत उमर को अल्लाह पाक ने वो इख्तियार दिया कि अल्लाह पाक के दीन को, हुजूर के इस मुबारक दीन को हजरत उमर के जरिए उरूज मिला, और हजरत उमर को कत्ल भी मस्जिद में किया गया और ऐन फजर की नमाज के वक्त किया गया। और इसके ऊपर बहुत सारी तफसील है, मैं ज्यादा लंबा लूंगा नहीं कि क्योंकि 10:21 हो चुके हैं। हजरत उमर के मस्जिद में कत्ल कर दिया गया और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने आखिरी लम्हात में भी अपने बेटों को बुलाया और कहा कि अगर मेरे जिम्मे किसी का जो जो कर्जा है वो अदा कर देना। लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन इसकी क्या जरूरत है, आपने तो वो चीजें जो है अपने मर्जी से कुछ गरीबों में यतीमों में बांटा है। तो हजरत उमर फरमाते ना 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 ऐसा नहीं, मैं जो मेरी जिम्मे है वो मैं करूंगा, बस इतना है कि माँ आयशा से पूछ लेना। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से कहा अपने बेटे से कि माँ आयशा से पूछ लेना कि हुजूर के पहलू में जो एक जगह खाली है अगर वो इजाजत दे तो उमर की तदफीन वहां कर देना, उमर को वहां दफना देना। कहा कि जाके ये मत कहना कि अमीरुल मोमिनीन उमर का कहना है कि यहाँ दफन करने दिया जाए, अगर ऐसा कहोगे तो माँ आयशा को लगेगा कि खलीफा का हुक्म है लिहाजा उनको मानना पड़ेगा, इस तुम ऐसे मत कहना, जाके कहना कि सिर्फ उमर ने कहा है, ताकि उन पे खलीफा मेरी खिलाफत का रुआब उन पे ना आए। और मेरे अजीज भाइयों फिर कहा कि ठीक है, हजरत आयशा की तरफ से जब इजाजत मिल गई तो कहा मेरे मरने के बाद एक बार और पूछ लेना, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे गुस्से और मेरे दबदबे की वजह से या मेरी बात रखते हुए उन्होंने हुक्म दे दिया हो, इजाजत दे दी हो। बाद में फिर इजाजत ली गई और हजरत आयशा ने इजाजत दे दी। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के पहलू में पहले हुजूर, फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक, फिर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को जगह मिली और उनकी वहां तदफीन हुई। हुजूर के साथ दुनिया में भी रहे और मजार में भी है और कयामत में भी हुजूर के साथ खड़े होंगे। तो जो मजार यार है, जो मजार गार है, जो यारे गार है, जो यारे मजार है, उसके खिलाफ जो बोलेगा यकीनन वो जहन्नम का कुत्ता है और उसके मुंह पे जो है चेहरे पे अल्लाह की लानत, वो सीना पीटे, चेहरा पीटे या माथा पीटे या कुछ भी पीटे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अल्लाह पाक हमें और आपको दोनों जहान की भलाई नसीब फरमाए। मैं इन्हीं चंद कलिमात के साथ अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। कहने सुनने में किसी किस्म की गलती या खामी हो अल्लाह पाक से दुआ है कि खालिक कायनात हमें और आपको माफ फरमाए। 2 मिनट का सवाल और जवाब का सेशन जो रोज रहता है वो होगा, उसके बाद सलातु सलाम इंशाल्लाह। आया है जी, सवाल आया है कि औरत के नाम से कुर्बानी हो क्या उसके बाप या शौहर का नाम लेना जरूरी है? औरत के नाम से अगर कुर्बानी हो तो क्या उसके बाप या शौहर का नाम लेना जरूरी है, ये सवाल है। बिस्मिल्लाह। औरत के नाम से हो या किसी के भी नाम से हो, अगर औरत के नाम से हो तो शौहर या बाप का नाम लेना जरूरी नहीं है। जिसके नाम से हो सिर्फ उसका नाम लेके कर देने से भी कुर्बानी हो जाएगी। ले ले तो अच्छी बात है, नहीं ले तो कोई मसला नहीं। दूसरा सवाल, अकीका जिसके नाम से हो उसको दूर दूर उसको चाकू हाथ में लेना जरूरी है क्या? अकीका अकीका जिसके नाम से हो उसको हाथ में चाकू लेना जरूरी है क्या? जिसके नाम से भी अकीका हो उसका चाकू लेना जरूरी नहीं है। जैसे कि आमतौर पर इमाम साहब, मौलाना साहब, हाफिज साहब, कारी साहब लोग आके जबा कर देते, तो ऐसे करने से हो जाएगी, जरूरी नहीं है चाकू लेना। वल्लाहु आलम। रफीक भाई मुंबई से सवाल करते हैं
कि कोई शख्स बदअकीदा नमाज जनाजे में लेकिन नमाज जनाजे में गया लेकिन सिर्फ मिट्टी दिया, जनाजे की नमाज नहीं पढ़ा, तो क्या हुक्म लगता है? कोई शख्स नमाज जनाजे में गया बदअकीदे के और नमाज जनाजा नहीं पढ़ा, सिर्फ मिट्टी दिया, तो क्या हुक्म है? जी। अगर कोई बदअकीदे के जनाजे पे शामिल हुआ, मिट्टी दिया, जनाजा नहीं पढ़ा, तो भी वो गुनहगार होगा, तौबा कर ले। बदअकीदे के जनाजे में शामिल होना भी उसको तौबा उस पे लाजिम है, तौबा करे। अल्लाह पाक हमें और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।